क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आंखें बंद होने पर भी कोई अदृश्य दृष्टि आपके भीतर से देख रही है? क्या आपने सुना है तीसरी आंख के जागरण से मनुष्य को दिव्य प्रकाश, रहस्यमयी अनुभव और असीम ज्ञान की प्राप्ति होती है? लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में हमारे भीतर तीसरी आंख है? क्या पीनियल ग्लैंड ही वही गुप्त द्वार है? क्यों कई बार साधक कहते हैं कि तीसरी आंख खुल गई है, लेकिन वे अनुभव को पहचान ही नहीं पाते? आज हम इस वीडियो में आध्यात्मिक यात्रा में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे, जहां आप स्वयं तीसरी आंख की शक्ति को अनुभव करेंगे। यह केवल जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव की यात्रा है। तो आइए गहरी सांस लें, मन को शांत करें और इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें, पिनियल ग्लैंड और तीसरी आंख का रहस्य जानने के लिए। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पिनियल ग्लैंड और तीसरी आंख का विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखें बंद होने पर भी आप देख सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसे सपने देखे हैं जो इतने वास्तविक लगे कि आपको लगा आप वही जी रहे हैं? दोस्तों, ये सब आपकी साधारण आंखों का काम नहीं है। ये सब जुड़ा हुआ है आपकी तीसरी आंख से। विज्ञान इसे पिनियल ग्लैंड कहता है और लोग इसे आज्ञा चक्र कहता है। आज हम इस वीडियो में इस रहस्यमयी ग्रंथि का गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य दोनों समझेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह यात्रा आपकी चेतना बदल सकती है। पिनियल ग्लैंड मटर के दाने जितनी छोटी, लेकिन ब्रह्मांड जितनी विशाल शक्तियों की कुंजी है। यह हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित है। इसका आकार पाइन कोन जैसा है, इसलिए इसे पिनियल कहा जाता है। योगियों ने हजारों साल पहले ही कहा था, भ्रू मध्य यानी दोनों भौहों के बीच जहां आज्ञा चक्र स्थित है, यही है तीसरी आंख। आज आधुनिक विज्ञान भी यही कह रहा है कि यही ग्रंथि हमारे सपनों, हमारी नींद और हमारे आध्यात्मिक अनुभवों को नियंत्रित करती है। आइए एक छोटी सी कथा सुनते हैं। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में एक प्रतीक था, आई ऑफ हॉरस। वह प्रतीक बिल्कुल पिनियल ग्लैंड जैसा दिखता है। भारत में शिव जी का त्रिनेत्र, वह भी यही तीसरी आंख है। कहते हैं जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो सृष्टि का सारा अज्ञान जल जाता है। ग्रीक और रोमन सभ्यता में पीने कोन सिंबल, यह भी पिनियल ग्लैंड का ही प्रतीक था। तो दोस्तों, चाहे मिस्र हो, ग्रीस हो या भारत, हर संस्कृति इस तीसरी आंख को ज्ञान और दिव्यता का द्वार मानती थी। अब जरा आधुनिक विज्ञान की ओर चलते हैं। पिनियल ग्लैंड मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण हार्मोन्स बनाती है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। सेरोटोनिन हमारे मूड को संतुलित करता है और मेलाटोनिन हमारी नींद और बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करता है। यानी यह ग्रंथि हमारे मन और शरीर दोनों को संतुलित रखती है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पिनियल ग्लैंड एक विशेष रसायन भी बनाती है, डीएमटी, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। डीएमटी कहते हैं स्पिरिट मॉलिक्यूल। डीएमटी के कारण ही गहरे ध्यान या मृत्यु के करीब अनुभव करने वाले लोग दिव्य प्रकाश, अद्भुत दृश्य और ब्रह्मांडी अनुभव देखते हैं। यानी यह छोटी सी ग्रंथि हमें भौतिक आंखों से परे देखने की शक्ति देती है। तो दोस्तों, हमने देखा है कि प्राचीन ऋषि और आधुनिक विज्ञान दोनों पिनियल ग्लैंड को रहस्यमयी मानते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर यह इतनी शक्तिशाली है तो फिर ज्यादातर लोगों की तीसरी आंख क्यों नहीं खुल पाती? पिनियल ग्लैंड का विज्ञान और निष्क्रियता। दोस्तों, आपने अभी जाना कि पिनियल ग्लैंड कितनी रहस्यमयी और शक्तिशाली है। लेकिन एक बड़ा सवाल है,
अगर यह इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर ज्यादातर लोगों में यह निष्क्रिय क्यों हो जाती है? पिनियल ग्लैंड क्यों निष्क्रिय हो जाती है? असल में पिनियल ग्लैंड जन्म से ही सक्रिय रहती है। बच्चों में अक्सर यह जागृत होती है, इसलिए वे कल्पनाशील होते हैं, भविष्य की बातें करते हैं और कभी कभी ऐसी चीजें देख लेते हैं जो बड़ों को दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह ग्रंथि धीरे धीरे कैल्सीफाई होने लगती है, यानी इस पर परत जम जाती है और इसकी ऊर्जा प्रवाह रुकने लगता है। इसी वजह से हमारी तीसरी आंख बंद हो जाती है। हर मनुष्य के भीतर एक अदृश्य नेत्र छिपा है जो देखने के लिए नहीं बल्कि जानने के लिए है। पिनियल ग्लैंड का यही रहस्य हमारी चेतना का सबसे गूढ़ द्वार है। इस यात्रा की शुरुआत तो बस अभी हुई है। अगले भाग में हम जानेंगे तीसरी आंख को सक्रिय करने की प्राचीन यौगिक विधियां और इसके अनुभवों के संकेत। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही आत्मिक रहस्यों की गहराई में उतरने के लिए हमारे चैनल इनर योगी पाथ को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला भाग आप मिस न करें।